नमस्कार। ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल एपिलेप्सी डे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, इस साल का ACB जो थीम है वो स्टिग्मा है। मतलब एपिलेप्सी या मिर्गी के जो या दौरे के उस जो अटैक के साथ हमारे जो सोसाइटी में काफ़ी स्टिग्मा में काफ़ी अंधविश्वास है, उसको हमें हटाना चाहिए। किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी या मिर्गी का अटैक पड़ते हैं इसका मतलब नहीं कि उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया है, ये कभी भी नहीं है। और एपिलेप्सी या मिर्गी का अटैक छूने से या मानसिक बीमारी नहीं है, ना कोई भूत प्रेत का कोई अटैक है। ये ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने की वजह से होता है, जिसका प्रॉपर इलाज करे तो क्योर हो सकता है और किसी किसी व्यक्ति को लंबे समय तक दवाई चलते हैं। तो इसीलिए ये जो अंधविश्वास है इसको हटाना ज़रूरी है ना। नंबर 2, किसी व्यक्ति को जब दौरे पड़ते हैं, मिर्गी का अटैक आते हैं, उस समय कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? जैसे कि दौरे पड़ने के समय नाक या मुंह बंद मत करिए। ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई काफ़ी कम हो जाएगा और उसकी वजह से ब्रेन के डैमेज होने का चांसेस काफ़ी होता है। जब दौरे की अटैक पड़ते हैं उनको कहीं भी प्लेन एरिया पे या बिस्तर पे लिटा दीजिए। चोट ना लगे तो शार्प वाला जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसको दूर में रखिए और हो सके तो उनको सर में थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए और करवाट दे दीजिए। दौरे आएगा और चला जाएगा खुद ब खुद, हार्डली आधा मिनट या 1 मिनट तक ही रहते हैं। उसके बाद आपके जो भी न्यूरोफिजिशियन है जिसके साथ आपका इलाज चल रहा है उनको सलाह करिए और उसके हिसाब से दवाई लीजिए। नंबर 3, कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, जैसे कि स्विमिंग में ना जाना, ड्राइव करना, ये सारा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर साहब ने आपको ना बताया हो। नंबर 4, देखिए हमारे पास काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आते हैं कि दौरे पड़ गया, अभी कितने सालों तक दवाई लेना पड़ेगा या कितना समय तक दवाई पड़ेगा या नॉर्मल ज़िंदगी हम जी पाएंगे नहीं पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया थे कि दौरे या मिर्गी का कारण बहुत सारा होता है, जैसे मेटाबॉलिक कारण जिसको बोलते हैं, शरीर में सोडियम का मात्रा ऊपर नीचे हो जाना, कैल्शियम का मात्रा नीचे हो जाना, तो उसके वजह से भी दौरे पड़ सकते हैं। ब्रेन में सबएक्नोड हेमोरेज बोलते हैं, एक पर ब्लीडिंग हो जाते हैं उसकी वजह से पड़ सकता है। ब्रेन में कोई स्कार हो गया, कोई चोट लगा है या रसोली है उसकी वजह से पड़ सकता है, या जेनेटिक कारण भी हो सकता है। तो सबका इलाज का ड्यूरेशन जो है अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति को 1 महीने के लिए दवाई चलते हैं, किसी को 1 से 2 महीना या 6 महीना तक चलता है, दवाई बंद हो जाता है, किसी को लंबे दवाई भी चलते हैं। तो उसका डिपेंड करता है कि किस प्रकार का दौरे हैं। तो इसीलिए आप आपके डॉक्टर साहब से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उसके ऊपर दवाई का जो ड्यूरेशंस है हम फिक्स कर सकते हैं, तो दवाई धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को दौरे की दवाई चलते हैं तो उसके बावजूद भी आप नॉर्मल प्रोडक्टिव ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते आप दवाई रेगुलरली लें और डॉक्टर की सलाह मानें। धन्यवाद।